13 दिसंबर 2001 दिल्ली की सर्द सुबह। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था। देश के बड़े नेता, मंत्री और अधिकारी उसी समय संसद भवन के अंदर मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उसी सुबह सुरक्षा एजेंसियों के बीच एक संदेश फैल चुका था। एक चेतावनी पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं, किसी हाई वैल्यू टारगेट पर हमले की आशंका। सुबह सुबह एक इंटेलिजेंस इनपुट आया, पर उसमें जगह नहीं थी, समय नहीं था, लक्ष्य निश्चित नहीं था। आईबी, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां अलर्ट तो हो गईं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था, सुरक्षा कहां बढ़ाई जाए। यहीं से भ्रम शुरू हुआ। संसद के अंदर मीटिंग्स चल रही थीं, पत्रकार बाहर रिपोर्टिंग कर रहे थे, सड़क पर चाय वाला भी अपनी दुकान चला रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था खतरा दिल्ली में प्रवेश कर चुका था। दोपहर से पहले एक सफेद एम्बेसडर कार संसद की ओर बढ़ती है। उस पर सरकारी जैसा स्टिकर लगा था। पहली नजर में एक सामान्य वाहन, लेकिन गेट पर खड़े एक सुरक्षा कर्मी को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही गाड़ी रोकी गई, स्थिति अचानक गंभीर हो गई। अलार्म बज उठा। कुछ ही सेकंड में संसद परिसर को बंद किया जाने लगा। अंदर मौजूद सभी लोगों को सुरक्षित कमरों में ले जाया गया। दरवाजे बंद कर दिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, क्या हमलावर अंदर पहुंच पाए हैं? अगर ऐसा होता तो देश का नेतृत्व सीधा खतरे में होता। कुछ ही मिनटों में पुलिस और कमांडो पहुंच गए। पूरे इलाके को घेर लिया गया। अब यह केवल सुरक्षा घटना नहीं, राष्ट्रीय संकट बन चुका था। घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल उठा, सुबह जो चेतावनी मिली थी, अगर उसे गंभीरता से लिया जाता, क्या स्थिति अलग हो सकती थी? इंटेलिजेंस अस्पष्ट थी, लेकिन खतरा वास्तविक था, और इसी घटना ने भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हमेशा के लिए बदल दिया। कभी कभी इतिहास एक बड़े फैसले से नहीं, एक अधूरी चेतावनी से बदल जाता है।